हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किस पर, हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन बोर्ड एग्जाम इन शॉर्ट टाइम। यानी शॉर्ट टाइम आप पढ़ाई करके कम समय पढ़ाई करोगे और कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे दिन में, मान लीजिए आप 4 घंटे और भी कम पे आ जाओ, मान लीजिए पूरे दिन में आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो उस 2 घंटे में भी आपको कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन उसी 2 घंटे को आप किस तरह से मैनेज करो अपने आप को कि उस 2 घंटे में भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। होता है ऐसा, देखा होगा, एक बच्चा पूरे दिन पढ़ता रहता है लेकिन उसके अच्छे नंबर नहीं आ पाते, लेकिन एक बच्चा है जो कम पढ़ता है लेकिन उसके भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूँ, जिससे कि आप क्या करोगे, यानी कम समय में पढ़ाई करोगे। कम समय पढ़ने से साथ साथ ही आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यानी बोलते ना, हम पढ़ते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता या हम पे पढ़ाई नहीं हो पाती, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको देखो, अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको 2 भागों में डिवाइड करना है अपने आप को। एक अपने आपको यानी कि गोल करना है आपको, यानी कि कितने परसेंट चाहिए। वास्तव में आपको 90% चाहिए या कुछ कम या ज़्यादा, क्या चाहिए आपको। फिर उसके लिए एक प्लान बनाना है, फिर उसके लिए एक्शन करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तब जाके आपके 90% आएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अभी विस्तृत जानकारी करेंगे। फिलहाल इस पर आइए। तो एक ये सारी चीज़ें करने के लिए 90% पाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले है स्वस्थ रहना। आपका माइंड और बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगा, दिमाग पर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा, तभी आप अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाओगे। दिमाग में तो टेंशन, सोच रहे हो कुछ और, ले रहे हो किताब, कुछ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 1 घंटे की जगह 50 घंटे पढ़ लो तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। दिमाग चल रहा है कहीं और किताब लेकर बैठे हो, तो माइंड पर स्ट्रेस, माइंड पर प्रेशर, माइंड पर कोई भी दबाव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तभी आपका फोकस हो पाएगा स्टडी में। और माइंड कब स्वस्थ रहेगा, जब आपकी बॉडी पूरी तरह से कंप्लीटली फ्रेश रहेगी, हेल्दी रहेगी। उसके लिए क्या करना है आपको, देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमेशा और हमेशा हेल्दी एंड फ्रेश फूड का इस्तेमाल करना है। सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या है, हैविंग गुड फूड फॉर गुड हेल्थ। ठीक है, तो फ्रेश एंड इस्तेमाल करो खाने में, हरी सब्जियों का ज़्यादा। ठीक है, और घर का खाना खाइए और फ्रेश। ठीक है, तो सबसे पहला ये पहला पॉइंट। दूसरा है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा पियो। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपको। पानी पीने से बहुत सारी दिक्कतें दूर रहती हैं, वो भी मैं बता दूँगा पानी पीने से क्या क्या फ़ायदे हैं। फिलहाल दूसरा पॉइंट क्या है, पहला हेल्दी फूड, दूसरा ड्रिंकिंग मोर वाटर। राइट, अब चलिएगा। फिर आपको मेडिटेशन सर, अरे मेडिटेशन हम ध्यान क्यों करें, अरे 10 से 15 मिनट इसे करने से आपका क्या होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। हमेशा याद रखना, मेमोरी पावर आपकी 20%। यदि 10 से 20 मिनट आप ध्यान लगाते हो सुबह मॉर्निंग में, तो आपका 20 से 25% मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, बूस्ट होती है। किसी चीज़ को पढ़ोगे वो तुरंत याद होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 10 मिनट दीजिए और हर रोज़ का करना है। देखना, आपको निश्चित रूप से 7 दिन करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेक ए प्रॉपर स्लीप। आपको एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे की स्लीप प्रॉपर तरीके से लेनी है, एक अच्छी नींद। ऐसा नहीं है कि उसे भी गिन लो कि भैया हम 10 बजे लेटे और सोच रहे हैं कुछ और मोबाइल देख ले, वो भी स्लीप में काउंट कर लिया। प्रॉपर स्लीप, एक अच्छी नींद आपको चाहिए। कितनी, 6 घंटे की कम से कम। 7 की हो जाए और अच्छी बात है, 8 की हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 6 से प्लस घंटे की और 8 से कम, 6 से 8 चलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर स्लीप जरूरी है। तो ये 4 बातें हैं, आपको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। क्या है कि हैविंग गुड फूड, ड्रिंकिंग मोर वाटर, मेडिटेशन 10 to 20 मिनट्स एंड टेक प्रॉपर रेस्ट या प्रॉपर स्लीप। राइट, तो ये 4 बातें हैं। आपको ये 4 कर लोगे तो आपकी ये बॉडी माइंड एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा आपका। अब यदि माइंड प्रॉपर वर्क करेगा, स्ट्रेस, ज़्यादा अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस नहीं रहेगा दिमाग पर। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, रिलैक्स फील करोगे आप। ठीक है, बॉडी मेंटेन रहेगी आपकी, हेल्दी रहेगी। फिर क्या है कि आपकी एक्टिव रहेगा शरीर हमेशा। और क्या करोगे आप, इम्प्रूव रहेगा आपके लिए रिटेंशन, यानी हमेशा पढ़ने में आपका फोकस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, यदि नींद आती रहती है तो पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो नींद के लिए विशेष ज़रूरी है आपका हेल्दी रहना। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं। सबसे पहले अब हमारा देखिएगा,
अब 90% वाले पर आते हैं। सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है कि हमें टारगेट अपना बनाना है कि हमें 90% चाहिए, 95% चाहिए, या 100% चाहिए, या आपका 80% चाहिए, या मेरे को बस पास होना है। वो अपना पहले फोकस करिए, ठीक है। फिर उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात है अपना प्लान प्रिपेयर करना है। यदि आपने सेट कर लिया गोल कि मेरे को 90% लेके आने हैं, कंफर्म करा दो अपने दिमाग पर। फिर देन उसके बाद में अपने लिए एक प्लान चुनो। प्लान कैसा, प्लान में 2 चीज़ आपको मुख्य रूप से डालनी है। एक क्या, टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट तो आप समझ रहे हो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में एक परफेक्ट चैप्टर में से फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर हैं, पहले चैप्टर में यानी कितनी यूनिट हैं, कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है। ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो पढ़ने से पहले आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करना है कि कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अभी बना दूंगा जल्दी ही कि फलाने चैप्टर में से इतना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, मान लीजिए 2 नंबर का चैप्टर है, उसको आपने 50 दिन लगा दिए उसी को पढ़ने में, तो कैसे, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा आपको पता रहना चाहिए कि फलाना चैप्टर इतने नंबर का आ रहा है, तो इस पर इतना वर्क देना है मेरे को, इतना समय देना है, इतना वर्क इस पर करना है मेरे को, राइट। तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना है, प्लान में टाइम मैनेजमेंट और इन 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है, राइट। फिर आता है अपने फाइंड योर वीकनेस। हमें हमेशा अपनी क्या करनी है, वीकनेस को फाइंड करना है। वीकनेस का मतलब क्या, हमारा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कौन से में स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो। यानी कि हमें मान लीजिए हिंदी इंग्लिश मेरी एकदम प्रॉपर तरीके से बेस्ट है, तो उस पर मैं समय क्यों दूं। मेरे को मान लीजिए 2 का पढ़ा आता है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब 2 का पढ़ा मुझ पर पूरी तरह से फ्लो में आता है, तो मैं क्यों उसको लिख के उसमें समय गवाऊँ, क्यों इसको मतलब मैं टाइम वेस्ट करूँ उस पर। तो जो चीज़ आती है उस पर ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, उसको केवल फ्लो में रखना है, अपने याद रखना है, करंट में रखना है। बाकी वीकनेस, वीक पॉइंट यानी वीक सब्जेक्ट को आपको फाइंड करना, उस पर ज़्यादा समय देना है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट है वीकनेस को फाइंड करके उस पर टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको सही तरह से समय का सदुपयोग करना है, राइट। नेक्स्ट आपका अपने आप को, यदि वीक पॉइंट है तो उसको ही आपको चैलेंज देना है, चैलेंज योर सेल्फ, कि हमें इस वीक जो सब्जेक्ट है उसको मेरे को स्ट्रांग बनाना है। आज मेरे को ये टॉपिक है, इसको हर रोज का अपने आप को चैलेंज देना है। आज मेरे को ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म करना है, ये पूरी तरह से मेरे को याद करना है, पूरी तरह से लर्न करना है, पूरी तरह से मेरे को इसको घोट के पी जाना है। तो हमेशा अपने आप को क्या देना है, हर रोज का एक टारगेट देना है, हर रोज का एक चैलेंज देना है कि मेरे को ये काम करना है, और जो मेरा वीक पॉइंट है उसको ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। ये अपने आप को हमेशा बताते रहना, हर रोज का इसमें लिखना है एवरी डे आपको मेमोराइज कराना है अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने आप को, कि मेरे को ये सब्जेक्ट, ये परफेक्ट टॉपिक, ये चीज़, जिस चीज़ से डर लगता है उसी चीज़ को ज़्यादा करो, वो डर खत्म हो जाएगा आपका, राइट। अब ये क्या है, मेकिंग सेल्फ नोट्स जो बना रहे हो आप, जैसे मैं दे रहा हूँ आपको नोट्स, वो तो है ही है, लेकिन उनके साथ साथ उन्हीं नोट्सों को याद कर करके अपनी कॉपी पर लिखो। बिना लिखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाओ, हर चीज़ को अपने आप से पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा नोट्स बनाओगे अपने आप से, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हर चीज़ का नोट्स अपने हाथ से बनाओ, वो हमेशा याद रहेगा। उसको एक बार याद भी करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। मेरी कॉपी में से नोट्स याद करोगे वो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसी बात को तुम अपने हाथों से लिख के याद करोगे, पता रहता है। मान लीजिए किसी दूसरे ने अपने घर में, पता है क्या, घर में बहुत सारी चीज़ें रखी रहती हैं, आप किचन में जाओ, अपनी मम्मी से पूछो जरा कि नमक का डिब्बा कहाँ रखा है, वहाँ पर रखा है, भैया हल्दी कहाँ पर रखी है, वहाँ पर रखी है, मिर्चा कहाँ पर रखा है, वहाँ पर रखा। बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बोले हल्दी का डिब्बा निकालना है तो उसी पर हाथ जाके निकलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है वहाँ पर रखा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अपने हाथ से रखी है। तो वही चीज़ अब तुम जाओगे ढूंढोगे कौन सा है नमक का डिब्बा, लेकिन आपकी मम्मी वहीं से जाके एक बार में निकाल लेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है। तो ऐसे अपने उन्होंने खुद रखा है। तो वही चीज़ होती है कि आप अपने आप से रखो, दूसरा रख देगा तो नहीं, लेकिन तुम खुद रखोगे या खुद अपने हाथ से लिखोगे तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो ये बेटर है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मेमोराइज योर नोट्स। अपने नोट्सों को अपने आप याद करो, मेमोराइज करो। जो भी नोट्स बनाए हर रोज का उनको मेमोराइज करो। आज जो नोट्स बनाए उसको 2 या 3 बार मेमोराइज करो, तो वो जिंदगी में कभी नहीं निकल सकते आपके दिमाग से, गारंटी की बात दे रहा हूँ। अपने आप नोट्स बनाओगे, उनको 2-4 बार दोहराओगे, मेमोराइज करते रहो क्या लिखा है आपने उस चीज़ को, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपके नोट्स ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे, इस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, बेहतरीन वाले, एकदम मस्त। फिर नेक्स्ट आपका है डन योर वर्क। डन योर वर्क का मतलब क्या है, जो आपकी प्रैक्टिस सेट दी जा रही है, जैसे मैं डेली प्रैक्टिस सेट देता हूँ, उसको क्लियर कर लीजिए। आपके टेस्ट सीरीज मिल रही है उसको क्लियर कर लीजिए। होमवर्क दिया जा रहा है उसको क्लियर कर लीजिए। यदि क्लास चल रही है तो क्लास में जो वर्क मिल रहा है उसको क्लियर करना है। यानी कि आपको अपना सारा का सारा वर्क कंप्लीट करना है हर रोज का। कल को लिए कुछ नहीं छोड़ना है।
कल के लिए कुछ भी चीज़ नहीं छोड़नी है, आज के आज प्रिपेयर करनी है, राइट। फिर दोबारा चेक योर पेंडिंग वर्क, कोई पुराना काम तो नहीं पड़ा है तो उसको फिनिश करो, और नहीं तो कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं होना चाहिए आपके पास। क्लियर? कोई भी पेंडिंग वर्क नहीं रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाता है, ये सबसे बड़ा वो है सॉल्विंग सैंपल पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तुम्हें पता होना चाहिए पिछली साल कौन से पेपर आए थे और किस तरह से पेपर आए थे, तो उसी तरह से अपने आप को अरेंज करना है उसी के अकॉर्डिंग, राइट। फिर अपना 7 दिन तक ये चीज़ दोहरानी है, उसके बाद में एक बड़ा टेस्ट देना है, फिर यही चीज़ रिपीट एंड रिपीट चलते रहनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि आप ये काम करते हो, बोलते ना आप वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, तो यही है स्मार्ट वर्क कि आप पहले बोलते ना समय की नज़ाकत को पहचानो, उसके अकॉर्डिंग लोहा गर्म है तभी चोट मारो, तो वही चीज़ है। आप ये जो चीज़ें मैंने सिंपल से स्टेप बताए, कोई 8 स्टेप से हैं, इन स्टेप को फॉलो करो, इन टिप्स को फॉलो करो, फिर मेरे को बताओ क्या आपको ये मतलब जो मैंने चीज़ बताई है क्या आपको यूजफुल लग रही हैं। आप 7 दिन काम करो, इन पर वर्क करो इस तरह से, फिर मेरे को बताओ आप नॉर्मल 7 दिन पढ़ते हो और जो मैंने बताए ये टिप्स के द्वारा इन 7 दिन में पढ़ो, तो आपको मैं यकीनन मैं कह रहा हूँ मैंने ये अपने ऊपर इन चीज़ों को वो लागू किया है और मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी इसको कीजिए और बेनिफिट्स लीजिए, ठीक है। तो गारंटी की बात है आपका निश्चित रूप से स्कोर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कीजिए, फिर उसके बाद में 7 दिन यदि वर्क नहीं अच्छा काम नहीं करता है तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, कुछ और नई बातें उसमें जोड़ेंगे, नए टिप्स जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यकीन है कि आपका स्कोर ज़रूर इंक्रीज होगा। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलता हूँ एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए